नमस्कार, मैं हूं परीक्षित मिश्रा। सिरोही जिला मुख्यालय पर कार्तिक भेल प्रकरण को लेकर आज पड़ाव दिया गया। इस दौरान पुलिस और धरनार्थियों के बीच में एक मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस हुई। इस पूरी बहस को आप यहां देख पाएंगे। वहीं शाम को धरनार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भी मिला। इसके बाद क्या निर्णय हुआ ये भी जानेंगे। 84 विधायक राजकुमार राउत आज फिर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ाव से। पिछले 6 दिनों से सिरोही जिला मुख्यालय पर कार्तिक भेल प्रकरण में चल रहा धरना आज बड़े पड़ाव में तब्दील हो गया। सिरोही समेत आसपास के जिलों के सैकड़ों लोग अपने वाहन से यहां पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय पर बाहरी पुलिस बल तैनात किया गया। संघर्ष समिति के आह्वान पर आज रैली का आयोजन किया जाना था, लेकिन बाद में इसे पड़ाव में तब्दील कर दिया गया। किसी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए जिला पुलिस के अलावा क्विक रिस्पांस टीम के जवानों के साथ वज्र वाहन भी तैनात किया गया था। शाम तक पड़ाव जारी रहा। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से पूर्व में दिए 11 सूत्री मांग पर चर्चा के लिए उनके कार्यालय पहुंचा। सुबह से ही यहां पर रैली को लेकर सिरोही और इसके आसपास के लोग आते रहे। दोपहर तक सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इन्होंने कार्तिक भेल की हत्या पर रोष जाहिर किया। लोगों की भीड़ बढ़ने के साथ साथ कलेक्टर परिसर में पुलिस लवाजमा भी बढ़ता गया। इस बीच एक युवक अपने साथ तीर कमान ले आया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। इसके बाद थोड़ा माहौल बिगड़ गया। हथियारबंद लोगों को आते देख पुलिस अधिकारियों ने रोष जताया। पूरा पुलिस बल उस स्थान पर तैनात कर दिया गया जहां धरना लगा था। बाद में पुलिस उप अधीक्षक परशुराम चौधरी और धरना आयोजक में जबरदस्त बहस हुई। उन्होंने हथियार बाहर रखने को कहा। बाद में आयोजकों ने उस युवक से तीर कमान लेकर पुलिस को सौंपा। तब जाकर मामला शांत हुआ। 50 दिन बैठे रहो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। कोई भी आदमी कानून हाथ में ले लिया नहीं ना तो वो होगा। नहीं, हमको चाहिए, अभी का अभी चाहिए। 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं चाहिए। उनको बुला दो। ये है ना, छुप के लाना है ना, लाओ तो फिर सारी लेके आओ। ऐसे नहीं चलेगा, भटक जाएगा। ये हथियारबंद आंदोलन, हथियारबंद होते ही विधि विरुद्ध हो जाता है। बाकी लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ हो गया। तुरंत लेके आइए बात। आप हटाइए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस मामले में। आप लेके आइए जिसको जाना है। होना चाहिए। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के बारे में नहीं सुना। भारत सर, आप मेरे बड़े हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तुम्हारी बात। बस सुनिए तो फिर हम आपको सुनाने नहीं जा रहे। तो आप यहाँ क्यों आए? उसको लेकर आइए जी। कमाल कर रहे हैं आप तो दादागिरी कर रहे सर। ये दादागिरी नहीं है सर, ये दादागिरी है सर। ये विधि विरुद्ध जमा हो रहा है सर। विधि विरोध तो चल रहा है। 7 दिन से आपने बॉडी रख रखी है। इंसाफ कहाँ दे रहे हैं सर? काम करो सर। आप हमें लाठी मारिए, आप लोग लाठी मारिए। आप हमें कमाल का अफसर हैं। हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, शासन की, संविधान की हम वो करते हैं, हिफाजत करते हैं। हम बोलोगे सर आप हमें मारने चाह रहे हैं। आप हथियार लाए? कौन लाया हथियार? हमारे पास कहाँ हथियार है? तो हमें नहीं मालूम, हम देख लेंगे। मगर आप तो हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हैं सर। हथियार तो आप लोगों के पास है। आप हथियार, कानून तो सर आप चलाते, हम यहाँ बैठते ही नहीं। अगर आप कानून चलाते हैं तो हम यहाँ बैठते ही नहीं सर। हम यहाँ आते ही नहीं। मेरे भी बीवी बच्चे आएंगे। मैं क्यों यहाँ पड़ा हुआ हूँ? क्योंकि आप लोग इंसाफ नहीं दे रहे। एक 7 दिन हो गए उस आदमी को, वहाँ पे पड़ा हुआ है। वो बॉडी ला के नहीं दे सकते आप? नहीं, धीरे बात कर रहे हैं। मैं तो बोल ही नहीं रहा था, आप ही बोल रहे थे। कमाल कर रहे हैं आप। को के ठाको अपने 2 मिनट में हो यार, आधो घंटा लग गया दिन बच्चे। अरे लाते इधर धरना स्थल पर भाषण के दौरान एक पदाधिकारी ने कहा कि वे इस लड़ाई को 3 स्तर पर लड़ेंगे। प्रथम स्तर पर जिन लोगों ने एफआईआर के बाद गिरफ्तारी में देरी की उनके खिलाफ कार्रवाई। हत्या के मामले में एक अलग से एफआईआर दर्ज करवाकर उसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी पार्टी बनाया जाएगा और कार्तिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए इतने दिन तक रोकने पर न्यायालय में भी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कार्तिक के शव के पोस्टमार्टम के बिना इतने दिन रोकने से बॉडी डिकम्पोज होने से कई सबूत खत्म हो जाएंगे, जिससे मुजरिम बच जाएंगे। इसलिए समय पर पोस्टमार्टम करवाया जाना जरूरी है। सभी वक्ताओं के इस पड़ाव में भाषण के बाद एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से वार्ता के लिए गया। पहले तो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मुलाकात के लिए लोगों की सीमित संख्या निर्धारित करने को लेकर नाराज होकर लौट गया। बाद में प्रशासन ने मृतक के परिजनों के साथ 7 लोगों को आने की अनुमति दी। फिर यह प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिला। वार्ता के बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्य गिरिराज जोड़ली ने बताया कि प्रशासन के जरिए हम लोग हमारी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रशासन से हमारा कोई गतिरोध नहीं है, हमारी बात वे पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन यदि सभी लोगों की गिरफ्तारी की सूचना दे देता है तो हम तुरंत पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा करवा देंगे। आपके और मंगलवार क्या आश्वासन? जो 5 मांगे थी परिवार की पहले दिन से वो बरकरार है हमारी। कलेक्टर साहब ने हर बात के ऊपर कहकर टाल दिया है और हमारी बात लड़ाई वैसे भी शासन प्रशासन से नहीं है। शासन प्रशासन के मार्फत हम मांगों को पहुंचा सकते थे सरकार तक हमने बात पहुंचाने का प्रयास किया है। हमको बार बार इन्होंने टॉर्चर करने का प्रयास किया, परिवार को टॉर्चर करने का प्रयास किया गया। हमने बात रखी बाकायदे, लेकिन एक भी बात के ऊपर सहमति नहीं हुई, कोई बात अभी मानी नहीं गई। हर बात को कलेक्टर साहब ने टाल दिया। जांच को अलग अधिकारी के नाम पे टाल दिया, इन्वेस्टिगेशन मेडिकल हॉस्पिटल पे टाल दिया, पट्टे का अलग जगह टाल दिया सरकार के स्तर पर। तो इस तरह से कोई भी बात जो है हमारी मानी नहीं है। क्या रुक रहेगा आपका आगे? रुख ये है, हम तय करते हैं अगर इनमें सरकार संज्ञान लेती है तो ठीक है, वरना हम आगे की रणनीति तय करेंगे। आंदोलन समाप्त होगा भी? आंदोलन के लिए अभी कुछ नहीं कर सकते। हम डेलीगेशन लोग बैठ के बात करेंगे। और ये सिर्फ एक कार्तिक भील की बात नहीं है, तमाम दलित आदिवासियों की लड़ाई की बात है। और पूरे शासन प्रशासन ने जिस तरह से प्रदेश में तानाशाही कर रखी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, हम ये भी कहेंगे कि राहुल गांधी जिन रास्तों से आ रहा है, इस तरह के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर चुप्पी साध कर सीधा जा रहा है, इस तरह का हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। विरोध करेंगे यात्रा का? बिल्कुल विरोध करेंगे, राहुल गांधी जी का विरोध करेंगे। हमने राहुल गांधी गो बैक के नारे दिए हैं। दलितों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे तो राहुल गांधी गो बैक। अगर कार्तिक भील को न्याय नहीं तो राहुल गांधी गो बैक। इंद्र मेघवाल को न्याय नहीं तो राहुल गांधी गो बैक। जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने की वजह से मारा गया, उसको न्याय नहीं तो राहुल गांधी गो बैक। 2 अप्रैल के मुकदमे अगर वापस नहीं हुए तो राहुल गांधी गो बैक। राजस्थान में किसानों के कर्ज माफी नहीं हुई, राहुल गांधी ने वादा किया था, राहुल गांधी जी गो बैक। हम ये लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो मतलब कितने संगठन इसके अंदर आप लोगों के शामिल हैं? तमाम बहुजन विचारधारा रखने वाले न्यायप्रिय लोग शामिल हैं। SC ST OBC जनरल के तमाम न्यायप्रिय सामाजिक संगठन हैं। 1-2 संगठन का यह आंदोलन नहीं है। प्रशासन कह रहा है कि इसमें आरोपी 2 ही लोग हैं, आप लोग कह रहे हैं 8 लोग हैं। देखिए, प्रशासन अगर इस तरह से कह रहा है तो हमारा आपसे सवाल है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया? कौन प्रशासन का अधिकारी कह रहा है इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया होगा? या फिर उनको पता है? हम तो प्रशासन से ये कह रहे हैं कि अपराधी के सिर्फ मरते ही आपने आधे घंटे के अंदर 2 लोगों को डिटेन कैसे कर लिया? इसका मतलब आपको पता है अपराधी कहाँ है? अपराधी जो ये कह रहा है कि 2 लोग अपराधी को बचाने का काम कर रहा है, अधिकारी है तो वो कोई नहीं। गिरफ्तारी जो मुख्य कल्प्रिट थे जो जांच में निकले हैं 2 लोग निकले, बाकी का 6 का उनमें कोई वो नहीं निकला। इट इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नहीं कह सकते पहले, और कोई जांच अधिकारी कहता तो पकड़ के हम कोर्ट में खड़े करके पहले कौन PM का अब क्या रहेगा? पोस्टमार्टम का ये करे, पहले राउंड अप करे, जितने भी इनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं उनको राउंड अप करे, तुरंत प्रभाव से हम उसी दिन पोस्टमार्टम करवा लेंगे। और जैसे ही पोस्टमार्टम होगा हम लोग वो गिरफ्तार दिखा देते हैं, हम पंचनामा करके भाई का शरीर ले लेंगे। कितने लोगों और आपके आगे नजर में होने चाहिए गिरफ्तार? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हम अपराधी जो है उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। 20 हो चाहे इसमें चाहे CM लोढ़ा ही क्यों ना हो, इस साजिश के अंतर्गत अगर आता है तो वो अपराधी है। अगर नहीं है तो ये जो पकड़ रखा है, हम अगर वो निर्दोष है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं चाहते। शाम को 84 विधायक राजकुमार रोत ने धरने पर बैठे लोगों को संबोधित किया। रोत ने कहा, हमारी 5 मांगे हैं। एक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतक के परिजन के कब्जेशुदा भूखंड का पट्टा, मृतक के परिवार को उदयपुर के कन्हैयालाल की तरह मुआवजा, मृतक के प्रकरण की निष्पक्ष जांच। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना भले ही 1-2 लोगों के साथ चलता रहेगा, पर चलेगा। उल्लेखनीय है कि जावाल क्षेत्र में एक युवक द्वारा युवती को ले जाने के मामले के बाद युवती के पक्ष के युवकों द्वारा 19 नवंबर को युवक के भाई पिंटू भील और भीम आर्मी के प्रदेश सचिव कार्तिक राणा के साथ बड़लू थाना क्षेत्र में मारपीट की गई। इसमें कार्तिक घायल हुआ। उसका
उपचार मेहसाणा में किया गया, जहां उपचार के दौरान 1 दिसंबर की मध्य रात्रि को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भीम आर्मी व अन्य संगठनों के नेतृत्व में सिरोही में धरना दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर भंवरलाल ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल से बात हुई, हमने बिंदुवार उनसे चर्चा की। पुलिस वाले लगभग सभी मामलों में वो सहमत दिखे, लेकिन पट्टे के मुद्दे पर बात अटक रही है। जिस जगह पर वो पट्टा मांग रहे हैं वो जगह मास्टर प्लान में रोड पर आ रही है। गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार प्रकरण के निर्णय के बाद मास्टर प्लान के रोड पर पट्टा नहीं दे सकते। उन्होंने बताया न्यायालय ने भी इनके मामले को खारिज कर दिया था। हम लोगों ने इन्हें निकटवर्ती केसरपुरा में जमीन देने का विकल्प भी दिया है, लेकिन ये नहीं माने। इस मामले को राज्य सरकार को भिजवा दिया गया है। उनके पूछने पर हमने उन्हें विकल्प भी बताया कि हाईकोर्ट से रोक है, ऐसे में वहीं से आदेश मिलने पर रास्ते की भूमि को पट्टे के रूप में आवंटित किया जा सकता है।